हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 चैप्टर सेकेंड आ गिफ्ट और चप्पल जो चैप्टर है वो देखते हैं क्या है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंड फादर। मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास में पल बढ़ रही है, जिसे अब चेन्नई कहते हैं। तापी अपनी दादी के साथ, थाता अपने दादा के साथ। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी's हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दोपहर को तापी उसको उसकी आंट रुकुमनी के घर ले जाती है, उसके कजिन से मिलाने के लिए, जिनका नाम लाली, रवि और मीना है। आज स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना बाहर निकले और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने विरोध जताया। रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स उतार लेने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने उसे सलीके से काले जोड़े स्लीपर्स के पास रख दिया। दोस वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो जो वास्तव में धूल से वो ग्रे हो गए थे, लेकिन वो काले थे। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper। और आप बहुत आसानी से साफ हर अंगूठे का निशान उस स्लीपर के सामने वाले हिस्से पर देख सकते थे। The marks for the two big toes were long and scrawny। और वो जो दो बड़े अंगूठे के निशान थे वे लंबे और पतले थे। मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to backyard behind a thick bitternberry bush। मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था सोचने के लिए कि वो जो स्लीपर्स थे वो किसके हैं, क्योंकि रवि ने उसको घर के पीछे खींच लिया था। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। वहाँ पर एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, जिसके नीचे बोरा लगा हुआ था, जिसके अंदर रेत भरी हुई थी, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ था, जो नारियल के आधे से उस पर से दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing। हमें यह सुबह गेट के बाहर मिला, ये म्यू म्यू कर रहा था, बेचारा प्राणी। said मीना ने कहा। It's a secret Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat। या एक रहस्य, अम्मा कहती है पाती मामा के घर चली जाएगी अगर उन्हें यह पता चल जाए कि हमारे पास एक बिल्ली है। People are always telling us to be kind to the animals, but when we are they scream, oh don't bring that dirty creature here, said Ravi। लोग हमेशा हमें बताते रहते हैं जानवरों के प्रति दयालु, लेकिन जब हम होते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना। रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है थोड़ा सा दूध किचन से लाना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी पाती ने मेरे हाथ में दूध का ग्लास देखा। आई टोल्ड हर आई एम हंग्री। मैंने उनसे कहा कि मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, मुझे ज़्यादातर दूध उनके सामने ही पीना पड़ा उन्हें मिसगाइड करने के लिए। एंड आई हैड टू ड्रिंक ये, हाँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और फिर वो मुझसे गिलास वापस जा रही थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। पाती मैं खुद इसे अपने हाथ से धो लूँगा, मैं आपको क्यों परेशान करूँ, मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन एंड पॉट milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। मुझे दौड़ना पड़ा इस नारियल शेल के में दूध भरने के लिए, और फिर दौड़कर वापस जाना पड़ा वो गिलास धुलने के लिए और इसे फिर से वहाँ रखने के लिए, ताकि पाती को सच में डाउट ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन।
महेंद्रन, इस छोटी सी किटी जो बिल्ली है उसका नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, यह वास्तविक नाम है, ये कोई क्यूट बिल्ली का नाम नहीं है। एक्चुअली इज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुलई पुनई एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम शॉर्ट में इसे एमपी पुनई कह सकती हो। ही इज़ आ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह बिल्ली की बहुत अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो। लाइक अ लायंस मेन, जैसे शेर के गर्दन के बाल। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। और क्या तुम्हें नहीं पता प्राचीन पल्लवा के राजा का प्रतीक क्या था? क्या तुम्हें नहीं पता? उसने मृदु की तरफ उत्सुकता से देखा। मृदु गिगलेट, मृदु ने हल्की हंसी हंसी। हे थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक, इंतज़ार करो। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो आई थिंक अबाउट हिस्ट्री, ये बात बिल्कुल साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू, गई हो? ही सेड मिस्टेरियसली, उसने कंफ्यूज होकर कहा। आई सॉ, हाँ, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ थातास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, जब हम कक्षा मतलब अपनी क्लास से महाबलीपुरम गए थे तो मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा के स्टैचू को देखा था। एक्सेट्रा एक्सेट्रा फैक्ट, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, सच है महेंद्रम उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। आ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, एक करीबी रिश्तेदार अगर वैज्ञानिक रूप से बात की जाए द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, तो शेर के सिवा किसी का नहीं। ये पल्लवा के शेर पल्लवा का डायनेस्टी का प्रतीक था जो उसका वंशज था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश विंग ट्विंग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग। रवि ने वो बोलता चला जा रहा था चक्कर लगाते हुए बिटरबेरी झाड़ियों के चारों तरफ, एक छड़ी को ऊपर नीचे घुमा रहा था, उसकी आंखें भी चमक रही थीं। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एशियंट इजिप्ट। ये बिल्ली और किसी का नहीं महाबलीपुरम ऋषि कैट का वंशज है। और तुम्हें ज़रा सा याद दिलाऊं, और प्राचीन इजिप्ट में लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, उसे अपनी ही आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने पूछा, इन सब चीज़ों का इससे क्या संबंध है? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो बिल्ली है वो वंशज है from the Egyptian cat god. No, goddess, bastard, yeah, that's it. So ये वंशज है। ये कैट के देवता थे इजिप्ट में, उसके नहीं उसके नहीं, बिल्ली की देवी बेस्टेड, हाँ ठीक, उसकी ही, इसलिए। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is Ravi, flourished his doing at Mahendran MP Punai here. Whoop, he screeched very pleased with himself. ठीक उन्हीं में से एक वंशज कैट गॉडेस का छिप कर क्या हुआ था, पल्लवा के जहाज़ में आ गया था, और उसे उसका वंशज था वो महाबलीपुरम ऋषि कैट का है, जिसका वंशज उसका पूर्वज रवि ने छड़ी को वो जो महेंद्रन था उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, यही एमपी पुनई है। वो चिल्लाया
और एक ईक साउंड निकला, वूप ईक साउंड निकला। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया था और बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने आप से। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाउज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट। महेंद्रन जो था वो उसने ऊपर की तरफ देखा, घबरा गया, नारियल के शेल के किनारे बैठकर अपने पंजों को धार दे रहा था। बट वॉज देन रवि ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीक। लेकिन रवि के वूप ईक से भी ज़्यादा बुरा एक क्रीक की आवाज़ आई इफ फ्रॉम द विंडो से। वॉट अ वियर्ड साउंड, कितनी विचित्र आवाज़ है। इफ मृदु वॉज स्टार्टलेड, मृदु चौंक गई। एमपी पुनई वॉज फ्रेटनेड आउट ऑफ हिज विट्स, और जो वो एमपी पुनई था घबरा कर कन्फ्यूज़ हो गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन इट, और उसके जो बाल थे वो भी खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। और वो उछली वहाँ से और तेज़ी से बैम्बू ट्रे के पास जाकर, जहाँ पे जो वहाँ पहुँची जहाँ पर क्या लाल मिर्च रखी हुई थी सूखने के लिए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट एंड क्या ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। म्यू ही हाउल्ड मिसरेबली। उसने क्या किया बेटा, उसके नीचे छुप गया वो कोशिश करने के लिए, उसने मिर्च को अपने ऊपर भी गिरा लिया। म्यू, और बहुत दुख से मतलब वो चिल्लाई घबरा कर। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट, और जो वो आवाज़ आ रही थी क्रीचिंग की वो आती रही। व्हाट दैट नॉइज सेड मृदु। मृदु ने कहा ये किस तरह की आवाज़ है। दैट लाली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि। लाली वायलिन बजाना सीख रही है। रवि ने भी सहमति जताते हुए कहा शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lali is all the time डिरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। वो कभी भी नहीं सीख पाएगी। म्यूज़िक मास्टर ऐसा वायलिन बजाते हैं मानो ट्रेन तेज़ रफ्तार से जाती, जबकि लाली हर बार पटरी से उतर जाती है और वो बिल्कुल ट्रैक से बाहर निकल जाती है पूरी तरह से। थैंक यू। इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।